ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने कई सरकारी अस्पतालों में निम्न गुणवत्ता वाले स्थानीय रूप से निर्मित कैथेटर की सप्लाई की जांच शुरू कर दी है, जिसकी आपूर्ति ऊंचे दामों पर की गई। ऐसे सेंट्रल वेनस कैथेटर राज्य के कम से कम 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को पहुंचाए गए, जो मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। देखिए पूरी खबर। सेंट्रल वेनस कैथेटर एक ऐसा उपकरण जो मरीजों की जान बचा सकता है, लेकिन चंद रुपए की खातिर इंसान की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है और अस्पतालों में धड़ल्ले से इसकी सप्लाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल के कई सरकारी अस्पतालों में ऐसे ही निम्न गुणवत्ता वाले कैथेटर की सप्लाई की गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक अस्पताल में स्टॉक की जांच शुरू हुई और वहां ऐसे कैथेटर मिले जिनकी गुणवत्ता काफी निम्न थी, यानी जिंदगी बचाने वाले ये कैथेटर मरीजों के जान के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। एक्चुअली सेंट्रल वेनस कैथेटर के लेके ये प्रॉब्लम अराइज किया। कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा था हमारे पास कि कैथेटर का क्वालिटी पुअर है, तो हम लोग, मैं खुद के और डायरेक्टर सेंट्रल मेडिकल स्टोर से, सब ने मिलकर छानबीन किया एक्चुअली। तो ये मिला के कुछ मिलावट हो रहा है। गवर्नमेंट ने जिसके ऑर्डर किया वो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जर्मन मेड कंपनी है, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो जितना अमाउंट वही कंपनी से आना का था हमारे पास, वो नहीं आया, एंड उसके बदला में कुछ बिलो क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी। इलाज के दौरान कैथेटर कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके जरिए मरीज को एक साथ कई दवाइयां दी जा सकती हैं। इसका उपयोग कीमोथेरेपी में होता है। गंभीर रूप से बीमार मरीज को घर पर रखकर भी दवा दी जा सकती है। जब मरीज को ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ देना हो या खून चढ़ाना हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। एक दिन में कई बार खून के नमूने लेने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, ताकि मरीज को हर बार सुई न लगानी पड़े, और किसी तरह के पोषण पदार्थ को सीधे खून में पहुंचाना हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साफ है, इसका काफी उपयोग है और इसे नस के अंदर डाला जाता है, इसलिए इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में सीवीसी की सप्लाई में सीधे सीधे मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ओरिजिनल कंपनी का आया अराउंड 120 या 30 पैकेट्स, और बाकी जो वो मिलावट वाला कंपनी का आया, तो इसका आइडेंटिफाई हुआ फिजिकली। फिर उसका क्वालिटी टेस्टिंग के लिए हम लोग भेजा दिया, फिर और इंक्वायरी कमेटी चालू हो गया। इंक्वायरी कमेटी फुल एकदम क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब देख रहे हैं। इन द मीन टाइम जो वेंडर है वो आया था, वो एपोलॉजी मांग रहा है कि उसके तरफ से ही कुछ डेफिसिट हो गया, उसका कुछ आ गया, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, वो बोल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग। कमिटी इज वर्किंग, फैकल्टीज आर देयर, जो लोग विशेषज्ञ है वो लोग है इसमें। अब ये भी जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के मामले में आरोप क्या है। दरअसल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वाइगॉन को सीवीसी सप्लाई का टेंडर दिया गया, लेकिन उच्च क्वालिटी के कैथेटर की जगह लोकल सीवीसी की सप्लाई की गई, जिसकी कीमत करीब 1,500 रुपए होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर ने एक कैथेटर के लिए 4,177 रुपए लिए थे। इन कैथेटर की सप्लाई कोलकाता मेडिकल कॉलेज के अलावा एसएसकेएम, एमआर बांगुर हॉस्पिटल और बांकुरा मेडिकल कॉलेज में हो चुकी है। इस मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनी वाइगॉन के लोकल मैनेजमेंट की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य विभाग इस मामले को लेकर गंभीर है और इसमें शामिल सभी पक्षों की भूमिका की गहनता से जांच हो रही है। यह सिर्फ घोटाला नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और मेडिकल सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल है। देखना होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस मुद्दे पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती है, ताकि मरीजों की जान जोखिम में डालने वालों को सजा मिले और ऐसा करने वालों को सबक भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।